तुम्हें पता है, ये सारा नूर ने सजाया, बहुत अच्छी अरेंजमेंट करती है। अभी रस्म भी करेगी। क्यों नहीं करोगी रस्म? वैसे अंगूठी पहनाने से पहले ही मुंह मीठा कर रहे हो। सही कह रहा है जारून, पहले अंगूठी पहनाओ। समरा हाथ आगे बढ़ाओ। अम्मा हाँ ये लो। Wow, what a beautiful ring. ये अंगूठी क्या हुआ पहनाने से? ये अंगूठी तुम्हारे पास क्या कर रही है? साहिर जी, ये अंगूठी मेरी नहीं है। यही तो पूछ रहे हो, जब तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? हाँ वो सकीना ने इसे ला के दी होगी। सकीना? जी बीबी जी। लेकिन सकीना, मैंने आपसे कहा था हाकिम दादी के कमरे में जो अंगूठी वो लानी है। वहीं से लाई हूँ, हाकिम अम्मा के कमरे से। हाकिम दादी के कमरे से? हाँ तो ये हाकिम दादी के पास होगी ना, मेरी अंगूठी तो काली डिबिया में थी। ये काली डिबिया मैं वहीं से लाई हूँ, हाकिम अम्मा के कमरे से। नहीं साहिर जी, मैं देखती हूँ हाकिम अम्मा के सामान में होगी। तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? साहिर जी मैं सच कह रही हूँ, मैं अंगूठी क्यों छुपाऊंगी? हाकिम दादी नहीं छुपाई होगी। चुप कर जाओ, बस करो। मैंने कहा था ना लालच मत करना। मैंने कहाँ लालच किया है? पहले बता देती तो ये अंगूठी भी नूर की माँ के सामान से निकल आती। हाकिम दादी? लेकिन तुम तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगी। कहा था ना लालच मत करना। मैंने कहाँ लालच किया? पहले बता देती कि ये अंगूठी भी नूर की माँ के सामान से निकल आती है, लेकिन तुमने तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा दिया। हेलो अम्मा। हाँ बेटा, अम्मा की याद आ गई तुझे? अम्मा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो बेटा, तुम अमीर लोग हो, जब दिल चाहे कुछ भी पूछ सकते हो और जब जी चाहे पैसा दिखाकर रिश्ता तय कर सकते हो। वो जो जेवरात आप उस दिन पहन कर आई थी, वो आपके पास कैसे आए थे? हाँ बेटा, ये भी तुमने खूब कहा। जब तुम्हारा मूड था, हमें इज्जत के साथ दावत देकर घर पर बुला लिया और तुम्हारी माँ ने हीरे और जेवरात से हमारी आव भगत की। और फिर पता नहीं क्या हुआ, सारे जेवरात छीनकर हमें घर से बाहर खड़ा कर दिया।
कमरे में आई थी तो कमरे का यही हाल था। जी सब कुछ ऐसा ही था। देखा समरा, मैंने कहा था ना, ये खानदानी नौकरानी और ये हरकत कोई खानदानी शख्स कर ही नहीं सकता। तो फिर किसने किया ये? इसने की है। इसीलिए मैं बोली हूँ हाकिम अम्मा कि ये भाग भाग के क्यों कर रही है मंगनी के काम। अभी तो मैंने ठीक से पूछा नहीं, लेकिन जो कह रही हूँ वो शराफत से कर दे। बाहर मेहमान और अंदर दुल्हन इंतजार कर रही है। इसे पर्चा दे। तेरी इस हरकत से मैं तेरा ये हाल करती, तू चली हुई जबान से भी इतना चीखती कि 7 घर तक तेरी आवाज जाती। बख्शा तो मैंने तुझे अब भी नहीं, लेकिन फिलहाल जो कह रही हूँ वो कर, लिखते और दफा हो जाए यहां से। अब जो मैं कह रही हूँ वो कर। चल लिख लिख। लिखती ना, लिख। उठो, चलो चलो। ठीक है। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो ज़ारू? आखिर चाहते क्या हो तुम? प्राइवेसी। उस दिन जब उस हालत में तुम मेरे पास अंगूठी लेने के लिए आए थे ना, तो मैं समझी थी कि तुम्हें थोड़ी सी हमदर्दी है उस लड़की से, लेकिन तुमने तो खुद अपने हाथों से उसके मुंह में अंगारा रख दिया। या फिर मैं समझ रही थी कि गोलियों का बदला ले रहे हो तुम साहिर से। आपको कहा था ना, आप इतना मत सोचो। क्यों ना सोचे तुम्हारे बारे में? भाई क्यों ना सोचे तुम्हारे बारे में? और कौन सोचेगा? प्यार करते हैं हम तुमसे। तो सोचें, आपको जितना सोचना है सोचती रहें मेरे बारे में, लेकिन फिलहाल आप मुझे अकेला छोड़ दें। अगर किसी को मालूम हो गया कि वो अंगूठी तुम्हारे पास थी, तो पता है क्या होता? नहीं पता। आप बता दें क्या होता। घर में दुश्मनी और बढ़ जाती। और मैं अगर ऐसा नहीं करता तो क्या दुश्मनी नहीं बढ़ती? शायद नहीं। कम से कम घर वालों के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो जाती। ऐसा होता? हाँ, कम से कम वो ये तो समझते कि तुम दूसरों की खुशियों में खुश हो। आप मेरा भला चाहती हैं तो ये दिलासे जाके साहिर को दें, उसे ज्यादा जरूरत है। ये तो खुदा का शुक्र अदा करो कि नूर इस वक्त बोल नहीं सकती, वरना तुम्हें पता है कितना बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता कि तुम सोच भी नहीं सकते थे। मैं क्या सोच सकता हूँ क्या नहीं, ये आप रहने दें। क्यों? कभी तुमने ये सोचा था कि अम्मा नूर से क्या लिखवा लेंगी? मैं क्यों सोचूं? तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे किए की सजा वो गरीब भुगतेगी। सजा? साहिर ये सब कुछ जान के उसका क्या असर करेगा तुम्हें पता है? जी पता है, इसलिए तो कह रहा हूं कि परेशान ना हो, जाएं यहां से। क्या हुआ? तुम्हें बुलाया क्यों था? कुछ हुआ है क्या? नूर, नूर, क्या हुआ? लोग वापस क्यों जा रहे हैं? तुम्हें ऊपर क्यों बुलाया था?
तुम रो क्यों रही हो? ये कपड़े लेके कहाँ जा रही हो? सर्वेंट क्वार्टर जा रही। क्या? जरा बैठो। क्यों? क्योंकि हाकिम दादी को लगता है वहां मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वो तुम्हें किससे छुपा रहे हैं? साहिर से। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि ये मंगनी मेरी वजह से रुकी है। मंगनी रुक गई तुम्हारी वजह से? नूर बीबी, आपको जारुन भाई बुला रहे हैं। वो फौरन बुला रहे हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं इनको साथ लेकर आओ। नूर, बताओ मुझे, हुआ क्या है? क्यों छुपा रहे तुम्हें? हाकिम अम्मा ने तुम्हें ऊपर क्यों बुलाया? वो मेरे कसूर लिखवाना चाहती थी और तुमने लिख दिया? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्या लिखा? सब कुछ लिख दिया। जो जो वो चाहती थी सब कुछ लिख के आ गई। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। सारुन, सारुन क्यों बुला रहा था? पता नहीं। तुम सुनो उसकी बात। चली जाओ। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। एक वही है जो तुम्हें बचा सकता है। नूर, देखो, देर मत करो। अगर साहिर को पता चल गया ना, तो इस बार सारुन का तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आज रहने दे। अभी मुझे कोई नहीं बचा सकता। साहिर, हाँ? सब लोग तुम्हारा वहां पे इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आके खड़े हो गए हो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे उसका सामना करूंगा? किससे? मैं कैसे जरा सी बात पे उससे बदगुमान हो सकता हूँ? मैं क्या कहूंगा? साहिर, समरा बहुत समझदार लड़की है। वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होती। तुम चलो ना मेरे साथ, चलो। अम्मा, नूर ने ये अंगूठी और जेवरात चोरी नहीं किए थे। साहिर, जेवर नूर ने ही चोरी किए थे। उसके पास ही थी ये। तो फिर समरा के सामान में क्या कर रही थी? नूर ने जेवर चोरी करके समरा के सामान में रख दी थी और ये बात वो मान चुकी है। ये बात भला वो कैसे मान सकती है? क्यों? क्यों नहीं मान सकती वो ये बात? हाकिम अम्मा ने कहा है अगर वो लड़की झूठ बोलेगी तो उसे पुलिस के हवाले करेंगी। वो फौरन मान गई, सच बता दिया उसने। ये देखो, लिख के दे दिया उसने। मुझे सिर्फ हाकिम दादी पे एतबार है। मतलब? वो किसी से भी कुछ भी लिखवा सकती है। साहिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? चलो नीचे, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े नूर की वकालत कर रहे हो। अम्मा, मैं समरा से मंगनी कैसे कर सकता हूँ? क्यों? तुम मुझसे मंगनी क्यों नहीं कर सकते?
वो चोर है अम्मा, उसी ने ही अंगूठी और जेवरात चोरी किए और उसी की वजह से नूर की जबान चली थी। आ जाए। जारून भाई, मैंने उन्हें बहुत कहा लेकिन वो नहीं आई, बल्कि सामान लेके वो कहीं जा रही है। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। नूर, ये क्या हो गया नूर? खरीदी हुई प्रॉपर्टी के साथ कोई ऐसा करता है भला? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? जाने दे मुझे। मुझे एक मौका दो, मैं सब सही कर दूंगा। मेरे पास देने के लिए कोई वजाहत नहीं। मैं हाल फिल्म का साला कर दूंगा। मैं चोर हूँ तो चोर से। अब तुम ये रोना तो बंद करो। इतनी बड़ी बात हुई है, संभलने में, यकीन करने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन समझ जाएगा। और अगर वो नहीं समझा तो हम वापस जाकर क्या जवाब देंगे? कह देना कि लड़की ने लड़के के घर जेवर चोरी कर लिए थे, ऐन वक्त पर भांडा फूट गया तो मंगनी रुक गई। पप्पी जान, आप तो सारा इल्जाम हमारी बच्ची पे लगा रही हैं। हम डाल रहे हैं, हम कह रहे सब्र करो। सब्र तो तुमसे हो नहीं रहा, रो रो कर हलकान हो रही हो दोनों। तो सब्र करने से क्या होगा? अगर साहिर के दिल में उसकी पहली बीवी के लिए मोहब्बत जाग उठी तो हमारी बच्ची कैसे खुश रहेगी? मैंने बुलाया है साहिर को, समझाऊंगी उसे। एक गूंगी लड़की से हमदर्दी तो हो सकती है लेकिन मोहब्बत नहीं। एक दफा इस हंसती खेलती लड़की से शादी हो गई ना तो फिर देखो कैसे हाथ से पकड़ के निकालती उस गूंगी को। का पोता ऐसा नहीं करेगा। पहले कभी रोक पाया है जो अब इसकी फिक्र कर रही हो? आपके समझाने पर क्या अभी मंगनी कर लेगा? अभी नहीं करेगा तो 4 दिन बाद कर लेगा। और अगर 4 दिन के बाद उसकी बीवी ने उसे राजी कर लिया तो? उसकी बीवी अब कहीं भी नजर नहीं आएगी, मैंने इंतजाम कर दिया है। देख लें पप्पी जान, कहीं ऐसा ना हो कि मियां बीवी में सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी बच्ची तो अटक कर ही रह जाएगी। क्या ठीक होगा? जबान ठीक हो जाएगी, बोलने लगेगी। क्या क्या होगा? फुफीमा, मैं ये कह रहा था कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। उसके गले से अंगारा उतरा है, अंगारा। नसें जल गई ये सारी गले की। अब कोई साइंस, कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब किस सोच में हो? मैं ये सोच रहा था कि सर्वेंट क्वार्टर के बजाय अगर... मैं समझ रही हूँ तुम जो कहना चाहते हो, लेकिन इस वक्त उसे बाहर निकालना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। मगर वो क्यों फुफीमा? यार के खामोशी से इतना बड़ा खेल खेल गई है तो बाहर निकलकर किसी को समझो दिया कि इस घर में उसके साथ क्या हुआ है, तो सोचो क्या होगा।
मगर ये तो आपके गले की हड्डी बन गई है। एक दफा जबान का जख्म ठीक हो जाए, फिर देखो कैसे उतरती है ये गले की हड्डी। खत्म कर दूंगी इसे। अब बस बंद करो रोना, बस बहुत हो गया। सकीना, नूर कहाँ है? मैंने तुम्हें बुलाया था ना, तुम आई क्यों नहीं? मेरे साथ चलो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ठीक है? साहिर भाई गए हुए, आप जल्दी निकल जाओ। आपने सही कहा था। कुछ ऐसा था जो मुझे दिख नहीं रहा था। समरा ने मुझे अंधा और बहरा कर दिया था। मैं उसका सच देख ही नहीं सका। वो मेरे सामने चीखती रही, लेकिन मैंने नहीं सुना। पप्पा प्यार करता था उससे, लेकिन मैंने उस पर इतने जुल्म किए। मेरे सामने तड़पती रही और मैं बेहिस होके उस पे हंसता रहा। इतना मत सोचो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ, घर जाओ। अम्मा का फोन आया था, वो लोग परेशान हो रहे, उनसे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है सिवाय नूर के। घर में मेहमान भरे हैं बेटा। मेरी जिंदगी बर्बाद करके उन्होंने घर में मेहमान भर लिए। समरा की गलती के लिए तुम सबसे क्यों बदगुमान हो रहे हो? नहीं पप्पू, सिर्फ समरा नहीं, सबने मिलकर मुझे बर्बाद किया। दानिश सही कहता था। पप्पू कहाँ है वो? उसे बुलाए, मुझे उससे माफी मांगनी है। क्या कह रहे हो? सब मिले हुए थे पप्पू, सब मिले हुए थे। नूर को मुझसे अलग करने की साजिश सबने मिलकर की है। ये तुम्हें किसने कहा है? मुझे किसने कहा और अब मैं क्या करूंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप नूर को बुला दें। मैं बुलाऊं? कहां से बुलाऊं? वो आपके साथ थी ना, हाकिम दादी ने उसे आपके साथ भेजा था ना? नहीं तो मेरे साथ किसी को नहीं भेजा उन्होंने। तो फिर वो कहाँ गई है? ये तो तुम उनसे ही पूछो, वो ही ज्यादा सही तरीके से बता सकती है। वो कभी नहीं बताएंगी और ना ही उनसे अब मैं इस बारे में कोई बात करूंगा, कभी भी नहीं। क्या हुआ? परेशान हो? डरने की कोई बात नहीं है, वहां किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और साहिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। क्या हुआ? मैं समझा नहीं।
मैं वाकई नहीं समझा, तुम इस तरह घूर कर क्या साबित करना चाह रही हो? देखो नूर, इससे अच्छा तुम कुछ बोल दो अपनी जुबान से। यहाँ कोई भी नहीं है, बोल सकती हो तुम। आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? What? मैं तुम्हारी भलाई के लेके जा रहा हूँ तुम्हें। आप क्यों करते हैं मेरे लिए ये सब? बहुत हो गई भलाई। तुम्हारा मूड ऑफ है? मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की? मैंने ऐसा कब कहा कि तुम नाराज हो? मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? नहीं है मेरा मूड ऑफ। ओके, शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ। आप तो हैं, लेकिन शायद दूसरों को समझते ही नहीं। क्यों? मैं इंसान नहीं हूं क्या? एक बार आप सब ने मेरे खिलाफ बिसात बिछाई और जीत गए। इस बार मैं बिसात बिछाऊंगा और मैं ही जीतूंगा। साहिर, कहाँ चले गए थे तुम? सब परेशान हो रहे थे। खुद को ढूंढने गया था माँ। साजदा बाजी की तरफ गए थे? हाँ। क्यों? उन्होंने नहीं बताया आपको? हमने फोन किया था, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि तुम आए थे और फिर फोन रख दिया। अब जब दोबारा फोन करें तो वो फोन ही नहीं उठा रही। नूर कहाँ है माँ? हाकिम अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें क्या हुआ? लोगों की बातें, तुम्हारा गम, देखो तो सही उनका हाल क्या हो गया है। उन्हें तो मैं देख ही लूंगा। आप मुझे बताएं कि नूर कहाँ पर है? नहीं बताएंगे? नूर, 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 देखो मेरी तरफ, देखो। मैं इतना मुंह फुला के क्यों घूम रही हो? कुछ नहीं हुआ है। और जो अभी तुम कह रही थी वो? क्यों? आपका जो दिल चाहे आप कह सकते हैं, कोई दूसरा कुछ ना कहे। मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ नहीं कहा आपने। छोड़े मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। पहले बताओ कि मैंने क्या कहा है। छोड़े मेरा हाथ, वरना सबसे कहते फिरेंगे कि मैं मर रही थी आपके पास आने के लिए। अच्छा, तो तुम उस दिन की बात कर रही हो? मैं किसी दिन की बात नहीं कर रही। यानी कि बदनाम भी तुम मुझे ही करो और नाराज भी खुद ही हो जाओ। मैंने नहीं किया आपको बदनाम, आप खुद हो रहे हैं बदनाम। अच्छा, मैं खुद? जी, आप। और जब उस दिन हाकिम दादी इतनी बकवास कर रही थी और मैं तुमसे पूछ रहा था तो बोल नहीं सकती थी? मैं कुछ नहीं कह सकती थी, ना ही अपने आप के लिए और ना ही आपके लिए। क्यों? यही तो पूछ रहा था। आपने खुद ही तो मेरी जुबान पर अंगारा रखा था। भूल गए क्या? रख देता तो ज्यादा बेहतर था।
से कम गर्दन तो हिला सकती थी। नूर कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नूर कहाँ पर है? अम्मा, अम्मा भी कुछ नहीं बता रही, हाकिम दादी भी कुछ नहीं बताएगी। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज बता दे। मुझे पता था आप नहीं बताएंगे, आप मेरी खुशी कभी देख ही नहीं सकती। मगर ठीक है, मैं नूर को ढूंढ के रहूंगा, नूर को ढूंढ के रहूंगा। अगर आसमान देख लिया तो नीचे चले जाओ, डॉक्टर आ गया। मैंने आपको कहा ना, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। नीचे जाओ, तुम्हें घर भी वापस जाना है। आप मुझे ऐसे ही छोड़ दें। तुम्हें पता है जब तुम वापस जाओगी तो क्या होगा? क्या? साहिर तुम्हें सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाएगा, तुम्हारे गले का मुआयना कराएगा कि तुम बोल सकती हो या नहीं। तो डॉक्टर के कुछ बताने से पहले ही जैसे तुम्हारी बैंडेज हटेगी, डॉक्टर तो उसे बाद में कुछ बताएगा, लेकिन वो खुद ही समझ जाएगा। तुम्हारा गला तो क्या, जुबान भी नहीं चली, और होठों के जख्म तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। समझने दे। हाँ, अच्छा है, अभी तो जानकर बहुत खुश होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आइंदा जब उसे गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? अब तुम नीचे जाती हो, फिर डॉक्टर को वापस भेज दें। डॉक्टर क्या कर लेगा? डॉक्टर तुम्हारी जुबान का ऐसा ट्रीटमेंट करेगा कि तुम्हारी जुबान जख्मी लगे, और बाकी हॉस्पिटल में जो होगा वो मैं संभाल लूंगा। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या सब? आपके पास अंगूठी थी तो रखे रहते ना। अगर मैं ये ना करता तो आज इस घर में सब खुशियां मना रहे होते। तो क्या हो गया? मनाने देते खुशियां। ताई कहती है कि मैं मनहूस हूं, दुनिया में आते साथ ही अपनी माँ को खा गया था। तो सोचो कि जो शख्स पैदा होते साथ ही अपनी माँ को खा जाए, तो किसी की दुनिया बसने देगा? उनकी एक खुशी मिटा दूंगा, हंसी हराम कर दूंगा उन पर। लेकिन उन्होंने मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी ना, मेरा नाजायज ताल्लुक जोड़ा है। देखना मैं उनके हर जायज ताल्लुक का क्या हाल करता हूं। ये सब करके क्या मिलता है आपको? सुकून? आज इस घर में मौत का सन्नाटा देखकर मुझे कितना सुकून मिला है तुम नहीं समझोगे।